हैं नवाज शरीफ, ये भी उसकी पैदावार है। ये आगे उसके फेवरेट दरबारियों में से एक हैं, तो वो भी उसी की औलाद है, उस गंदे गलीज तरीन डिक्टेटर की औलाद। दूसरी बात, मैंने अपने समा के प्रोग्राम में भी ये इससे पहले 1 घंटा पहले मैंने बात की है कि जब अयूब खान ने टेक ओवर किया, इस मुल्क के हुक्मरान कौन थे? गंदे, गलीज, नाहल, करप्ट, बदमाश। उसको मैंने 3 लफ्जों में बयान किया। पगड़, बड़े बड़े गाटे, तोंदे, और वो कितने रजील लोग थे। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है, मैंने नहीं लिखी। सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट और एक रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की तारीख का, तो अपनी किताब में लिखता है कि मैं उस वक्त नोट कर रहा था मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फेडरल कैबिनेट थी, बंगाली वजीर भी थे, तो मैं तो मिनट्स ले रहा था। तो उसमें किसी बंगाली वजीर ने कहा कि जो सैनिटरी का सामान अमेरिका ने आपको खैरात किया है या गिफ्ट किया है, जो उसमें से कोई कमोड शमोड हमें भी दे दो थोड़े बहुत। तो ये सारे बागड़ बिल्ले कहका मार के हंसे और बंगाली मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, और तुमने कमोड क्या करने हैं? रफा हाजत के लिए तुम्हें तो केलों की गाछ काफी है, यानी केलों का झुंड। केलों के झुंड को केलों की गाछ कहते हैं। ये बदबख्त है। दूसरी तरफ नेहरू ने, ये रिकॉर्ड की बात है भाई, हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है, उस वक्त तो मैं आई वाज स्कूल गोइंग किड। नेहरू ने कहा था कि जितने इनके हुक्मरान बदलते हैं उतनी तो मैं दिन में धोतियां नहीं बदलता। ये औकात थी इन लोगों की। अनपढ़, जाहिल, जागीरदार, ये वो जिनका क़याम पाकिस्तान में कोई रोल ही नहीं था। बेसिकली सच पूछे तो पंजाब का ही कोई रोल नहीं था, बैठे थे। ये उनकी औलादें हैं खुद। ख्वाजा सफ्तर मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। Who was he? कौन था नवाज शरीफ? ये वो आदमी था ज़िया-उल हक की डेथ के फौरन बाद 2-3 बरसियों तक ये क्या बेचता रहा, मैं ज़िया-उल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। अब ये बेशर्मी, बेहयाई का दोबारा कोई तोड़ नहीं होता। तो बात आपने खुद ही वैसे असगर अली साहब खत्म कर दी हैं। नवाज शरीफ, ये भी उसकी पैदावार है। ये आगे उसके फेवरेट दरबारियों में से एक हैं, तो वो भी उसी की औलाद है, उस गंदे गलीज तरीन डिक्टेटर की औलाद। दूसरी बात, मैंने अपने समा के प्रोग्राम में भी ये इससे पहले 1 घंटा पहले मैंने बात की है कि जब अयूब खान ने टेक ओवर किया, इस मुल्क के हुक्मरान कौन थे? गंदे, गलीज, नाहल, करप्ट, बदमाश। उसको मैंने 3 लफ्जों में बयान किया। पगड़, बड़े बड़े गाटे, तोंदे, और वो कितने रजील लोग थे। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है, मैंने नहीं लिखी। सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट और एक रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की तारीख का, तो अपनी किताब में लिखता है कि मैं उस वक्त नोट कर रहा था मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फेडरल कैबिनेट थी, बंगाली वजीर भी थे, तो मैं तो मिनट्स ले रहा था।
तो उसमें किसी बंगाली वजीर ने कहा कि जो सैनिटरी का सामान अमेरिका ने आपको खैरात किया है या गिफ्ट किया है, जो उसमें से कोई कमोड शमोड हमें भी दे दो थोड़े बहुत। तो ये सारे बागड़ बिल्ले कहका मार के हंसे और बंगाली मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने कमोड क्या करने हैं, रफा हाजत के लिए तुम्हें तो केलों की गाछ काफी है, यानी केलों का झुंड। केलों के झुंड को केलों की गाछ कहते हैं। ये बदबख्त है। दूसरी तरफ नेहरू ने, ये रिकॉर्ड की बात है भाई, हमने तारीख की किताबों में पढ़ा है, उस वक्त तो मैं आई वाज अ स्कूल गोइंग किड। नेहरू ने कहा था कि जितने इनके हुक्मरान बदलते हैं उतनी तो मैं दिन में धोतियां नहीं बदलता। ये औकात थी लोग, अनपढ़ जाहिल जागीरदार, ये वो जिनका क़याम पाकिस्तान में कोई रोल ही नहीं था। बेसिकली सच पूछे तो पंजाब का ही कोई रोल नहीं था, बैठे थे। ये उनकी औलादें हैं खुद। ख्वाजा सफदर मरहूम अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, हुआ जी कौन था? नवाज शरीफ। ये वो आदमी था ज़ियाउल हक की डेथ के फौरन बाद 2-3 बरसियों तक ये क्या बेचता रहा, मैं ज़ियाउल हक का अधूरा मिशन पूरा करूंगा। अब ये बेशर्मी बेहयाई का दोबारा कोई तोड़ नहीं होता। तो बात आपने खुद ही वैसे असगर अली साहब खत्म कर दी।